Today I am going to share shocking truth about leftover roti and rice. कैसे ये छोटा सा ट्रिक हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा एज वेल एज हमारे ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। साइंटिफिकली इस बात का प्रूवन है कि लेफ्टओवर रोटी एंड राइस 100% रेजिस्टेंस स्टार्च नहीं है, लेकिन अगर हम इसको ठंडा करके और फिर प्री हीट करके खाते हैं तो ये 100% रेजिस्टेंस स्टार्च बन जाता है, जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आज के इस वीडियो में आप सबके साथ में कवर करने वाली हूँ व्हाट इज रेजिस्टेंस स्टार्च, हाउ इट फॉर्म इन लेफ्टओवर एंड सेफ्टी स्टोर, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। व्हाट इज रेजिस्टेंस स्टार्च? जब हम फ्रेश बनी रोटी और राइस को खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, मीन्स शुगर हमारे ब्लड में बहुत तेजी से बढ़ जाता है। लेकिन जब हम रोटी या राइस को बना के फ्रिज में रख देते हैं और नेक्स्ट डे हम उसको प्री हीट करके खाते हैं तो वो नॉर्मल स्टार्च की तरह डाइजेस्ट नहीं होता है, इवन वो फाइबर की तरह काम करता है। जब ये स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट एक फाइबर की तरह काम करता है तो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, गट को इम्प्रूव करता है, हमारे वेट मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इवन जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है और फाइबर इसमें ज़्यादा हो जाता है, जो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस स्टार्च। अब बात करते हैं हाउ इट फॉर्म इन लेफ्टओवर। लेफ्टओवर में कैसे रेजिस्टेंस स्टार्च बढ़ जाता है, क्योंकि है तो फिर भी एक कार्बोहाइड्रेट जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन लेफ्टओवर करने से ही क्यों इस पर रेजिस्टेंस स्टार्च बढ़ता है, तो चलिए आगे हम इसे भी देखते हैं। जब हम फ्रेश राइस या रोटी को कुक करते हैं और फ्रेश रोटी और राइस को खाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको ठंडा करके फ्रिज में रख के और फिर नेक्स्ट डे हम उसको प्री हीट करके खाते हैं तो वो बहुत ही स्लो डाइजेस्ट होता है। कंप्लीट प्रोबायोटिक मील है जो ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। आपने सुना होगा कांजी के बारे में, या लेफ्टओवर राइस को ज़्यादा पानी के साथ या कर्ड के साथ मिक्स करके ओवरनाइट रख देते फिर नेक्स्ट डे खाते हैं, तो ये हमारी बॉडी को भी कूल डाउन करता है, हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है। इवन जिसकी बॉडी में पित्त बहुत ज़्यादा इंक्रीज है या बॉडी में बहुत हीट जनरेट होती है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। आपने बहुत सारा बना लिया है और 3 डेज तक खा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपने अगर सुबह बनाया है तो आप रात तक खा सकते हैं, और अगर आपने रात में बनाया है तो आपको उसको सुबह ही खत्म करना है। एंड सेकेंड, आपको इसको अगर फ्रिज पे रखना है तो इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है, प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। स्टील या ग्लास में स्टोर कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो कंटेनर एयर टाइट होना चाहिए, बाहर के कोई भी बैक्टीरिया उस फूड में नहीं जाना चाहिए। थर्ड, इसको गर्म करने का मतलब ये नहीं है कि इस फ्लेम में आपने उसको कुक किया है राइस को या रोटी। आपने जो भी विटामिन मिनरल्स या प्रोबायोटिक या रेजिस्टेंस स्टार्च को बनाने के लिए आपने इतना स्टोर किया है, अगर आप उसको तेज फ्लेम में कुक करते हैं तो वो सारी चीज़ें खराब हो जाएगी। आपको बिल्कुल स्लो फ्लेम में गर्म करना है, बहुत गर्म नहीं करना, बस इतना करना है कि आप उसको खा सकते हैं। तो ये है इम्पॉर्टेंट टिप जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी रोटी या राइस में रेजिस्टेंस स्टार्च को कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसको आपको फ्रिज में ही रखना है, आप इसको बाहर मत रखिए। अगर आप राइस आपने रात में बनाया है उसको आप कर्ड के साथ मिक्स करके रखना चाहते हैं तो आपको उसको एक मड के पॉट में मीन्स मिट्टी के पॉट में ही रखना है, उसको फ्रिज पे नहीं। अब मेन बात, सबसे पहले हमको पोर्शन साइज का भी ध्यान देना ज़रूरी है। अब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर दिया है, उसका स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट को हमने कम कर दिया है तो हम 4 रोटी 5 रोटियाँ बहुत ज़्यादा चावल खा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमको पोर्शन साइज का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये हर किसी पर्सन के लिए है, एक हेल्दी पर्सन के लिए भी है, और किसी तरीके का किसी को डिसीज़ है, कोई डायबिटिक है, थायराइड है, PCOS है, कोई भी डिसीज़ है तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोर्शन साइज का ध्यान देना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारा स्टमक इतना खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकता जिसको हम इस तरीके से खाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ पोर्शन साइज का ध्यान रखिए और अपने हेल्दी मील को खाइए। तो रेजिस्टेंट स्टार्च आप इजीली बना सकते हैं अपनी रोटी और राइस में। ये बहुत इजी है और ट्रस्ट मी ये बहुत हेल्पफुल है। आप ट्राई करके देखिए, या आप और भी गूगल में इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल, सेफ्टी स्टोरेज,
कुक मेथड, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी आप अपने मील का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर पाएंगे और अपनी रोटी और राइस पे रेजिस्टेंस स्टार्च को क्रिएट कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने मील को प्लान करें। और कोई सजेशन है या कुछ टिप्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है, आप पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर आप सबको ज़रूर करूँगी। This is Dietitian Anjali, nutritionist and diabetes educator. See you in the next video. Till then, stay healthy, stay happy, stay fit. Bye for now.